तो कक्षा में यदि हमें कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात सो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम 2 या 3 से अधिक ज्योमेट्री हम नहीं बना सकते। तो हमारे पास आईसीटी में बहुत सारे ऐसे टूल है जिसका कि उपयोग करके हम कक्षा को और भी आकर्षक और मनोरंजक बना सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि डायनेमिक इंटरेक्टिव मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर है जिसका कि उपयोग हम ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस में कर सकते हैं। यह कंप्यूटर एडेड इंटरेक्टिव लर्निंग में काफ़ी उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है। यह फ्री, ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसे इंस्टॉल करके उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है और किस किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए आप इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर वेब ब्राउजर पर उस वेबसाइट को विजिट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर इसका उपयोग करने के लिए आपको अपना वेब ब्राउजर ओपन करना होगा और इस एड्रेस बार पर जाकर आपको टाइप करना होगा www.geojebra.org और जैसे ही आप एंटर करेंगे यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पर स्टार्ट कैलकुलेटर का बटन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। तो ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये जियोजेब्रा का वेब इंटरफेस है। अगर आप अलजेब्रा का उपयोग करना चाहते हैं तो इस अलजेब्रा बटन पर क्लिक करेंगे। टूल्स का उपयोग करके आप कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि मूव, पॉइंट, लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ज्योमेट्री आप बनाना चाहें यहां से बना सकते हैं। और टेबल का उपयोग करके आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सेम इंटरफेस आपको अपने कंप्यूटर पर भी दिखाई देगा। तो चलिए आगे हम इसे लैपटॉप पर देखते हैं। जियोजेब्रा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए जब आप इसे इंस्टॉल कर चुके होंगे अपने कंप्यूटर पर, तो एक शॉर्टकट जनरेट होगा जियोजेब्रा क्लासिक। इसे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एक इंटरफेस ओपन होगा। तो ये है जियोजेब्रा का इंटरफेस लोकल मशीन पर। ये जो रिबन दिखाई दे रहा है, इस रिबन पर अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इस वाले टूल पर, जैसे कि इस बटन पर 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसी प्रकार ये पॉइंट, लाइन, अगेन कंस्ट्रक्शंस, पॉलीगॉन्स, सर्कल, एलिप्स, एंगल इत्यादि और अलग अलग ऑप्शंस है। यहां पर जो बटन दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर माउस ब्लिंक कर रहा है, ये एरिया कहलाता है इनपुट बार। यहां पर जो ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है इसे हम ग्राफिक्स व्यू कहते हैं। और साथ ही जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, यहां पर हमें कुछ कीबोर्ड्स के बटन दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कीबोर्ड इनपुट बार कहते हैं। और ये जो रिबन है इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस या टूल्स अवेलेबल हैं जिसका की उपयोग करके हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। ये पहला बटन है। जब इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जब मैं जो बटन प्रेस कर रहा हूं आपके लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है कि ये लेफ्ट बटन प्रेस किया जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं राइट बटन प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर राइट क्लिक ऐसा मैसेज शो हो रहा है। तो इसे भी आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन से बटन का उपयोग किया जा रहा है टूल को उपयोग करने के लिए। यहां पर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, पहला ऑप्शन है मूव का। किसी ऑब्जेक्ट को आप बना करके मूव कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे मूव करना चाहें तो मूव बटन पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में एक पैनिंग बटन, ये थंब साइन आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक हैंडल साइन दिखाई दे रहा है। इसका लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए इसे आप आगे पीछे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट या राइट पर मूव कर सकते हैं। अर्थात जो व्यू आपको चाहिए खुद से आप इसे मूव ऑन करके सेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं सिर्फ प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर मैं काम करना चाहता हूं तो मैंने इसे मूव करके सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का व्यू जनरेट कर लिया। दूसरा बटन है यहां पर फ्री हैंड शेप। फ्री हैंड शेप का उपयोग करके आप एक रफ स्केच जैसा कुछ बना सकते हैं। फ्री हैंड शेप टूल का उपयोग करके आप स्केच बना सकते हैं। अगर मैं एक रफ सर्कल ड्रॉ करूं तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करके उसे सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार अगर ये मैं एलिप्स बनाना चाहूं तो एक ओवल शेप अगर मैं बनाऊं तो ये एलिप्स बन जाएगा। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह खींचूंगा और वो ऑटोमेटिकली इसे स्मूथ कर्व में परिवर्तित कर देगा। अब अगला ऑप्शन है पेन। जैसा कि आप पेन का उपयोग करते हैं उसी तरीके से यहां पर आप पेन टूल का उपयोग करके लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, या फिर यहां पर ये जो कलर बटन दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करके आप इस स्केच का कलर भी चेंज कर सकते हैं
और उपयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यहां पर ये बटन ऐसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डिलीट ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसे क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करते जाएंगे। जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाएगा। और यदि आप एक साथ सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल ए का अर्थ है सेलेक्ट ऑल, और फिर आप डिलीट बटन कीबोर्ड से दबा सकते हैं। जैसे ही आप डिलीट बटन दबाएंगे सारे ऑब्जेक्ट्स इस वर्कस्पेस से डिलीट हो जाएंगे। तो ये इस आइकॉन में क्लिक करने के बाद में आपको पहला ऑप्शन आ रहा है पॉइंट का, तो इसको उपयोग करके आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट जनरेट करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं पॉइंट जनरेट करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट जनरेट होता जाएगा। जैसे ही मैं पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ उसका कोऑर्डिनेट आपको इस विंडो पर लेफ्ट साइड पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि बी का कोऑर्डिनेट है 97, उसी तरीके से ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो हो रहा है 64। यदि इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर के आपको लाइन खींचना हो या सेगमेंट लाइन सेगमेंट बनाना हो, यहाँ पर ऑप्शन है सेगमेंट का। सेगमेंट पर क्लिक कीजिए। फर्स्ट ये पॉइंट है, सेकंड ये पॉइंट है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे एक सेगमेंट बन जाएगा। लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं F इक्वल टू सेगमेंट फ्रॉम A टू B, और इसका लेंथ शो हो रहा है 4.24। अब यदि आपको लाइन सेगमेंट बनाना हो तो इस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर ये सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेगमेंट का, इसे क्लिक कीजिए। एक पॉइंट पर क्लिक कीजिए और फिर दूसरे पॉइंट पर क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिकली ये लाइन सेगमेंट जनरेट हो जाएगा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -43 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 43 है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये 8 यूनिट दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप सेगमेंट विथ गिवन लेंथ जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पॉइंट पर क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करेंगे इसका लेंथ पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर 6 यूनिट टाइप करके एंटर किया, ऑटोमेटिकली ये 6 यूनिट का एक लाइन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट जनरेट किया है। इस बटन पर क्लिक करेंगे, ये चौथे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जनरेट हो जाएगा, जिसका की इक्वेशन शो हो रहा है x इक्वल टू -4, यहां पर आप देख पा रहे हैं। और यहां पर आप जाकर के इस बटन पर क्लिक कीजिए, इंटरसेक्ट पॉइंट पर क्लिक कीजिए और फिर इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो ए से सी का जो बीच का डिस्टेंस है आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा हुआ था। इसके लिए आपको डिस्टेंस लिखना होगा DISTANCE, देन A, C, ये दोनों पॉइंट, और फिर इंटर प्रेस कीजिए। आप देख पा रहे हैं कि ये 3 यूनिट है। फिर अगला B और C के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। आप टाइप करेंगे डिस्टेंस, देन ओपन पैरेंथेसिस और फिर B और C, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये BC भी 3 यूनिट शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जनरेट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर आप पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे मूव करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट पर ही ये बिंदु मूव होगा, इसके बाहर यह मूव नहीं हो सकता। तो इस ऑब्जेक्ट को आपको फ्री करने के लिए फिर से उसी मेन्यू पर जाना होगा और अटैच डी अटैच पॉइंट ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करने के बाद में आप इस पॉइंट को ले जा सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के बाहर, या फिर से यदि आप इस पॉइंट को इस लाइन पर अटैच करना चाहते हैं तो फिर से हमें अटैच डी अटैच पॉइंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और इस तो पॉइंट को आपको अटैच करने के लिए पहले आपको पॉइंट को क्लिक करना होगा और फिर आपको ऑब्जेक्ट को क्लिक करना होगा। अब ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट पर अटैच हो चुका है और इसे आप मूव करेंगे तो ये इसी ऑब्जेक्ट पर मूव हो रहा है। तो ये जो ग्राफिक्स एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो यूनिट है ये 0 to 2, 4 इस तरीके से एक्स एक्सिस पर, और उसी तरीके से वाई एक्सिस पर 2 यूनिट का इंटरवल बनता जा रहा है। इसे चेंज करने के लिए आप इस मेनू बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सेटिंग का बटन है। सेटिंग को जैसे ही क्लिक करेंगे पहला टैब में दिखाई देगा आपको बेसिक, दूसरे टैब में दिखाई देगा एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस डिस्टेंस बटन पर 100 पर क्लिक कीजिए। मैंने लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पर जितने यूनिट का आपको डिस्टेंस सेट करना है मिनिमम जो कि 100 होना चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
सपोज मैं ये चाहता हूं कि 0.50 यूनिट पर वो जो मार्किंग है या लेबलिंग है वो दिखाई देना चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप यह देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जो मार्किंग है ये चेंज हो चुका है, 0.5 देन 1 देन 1.5 इस तरीके से। और अगर आप यहां पर लेबल लिखना चाहें कुछ, तो आप लेबल भी लिख सकते हैं। फिर ये दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस पर आप यूनिट फिर से सेट कर सकते हैं। इसे आपको क्लिक करना होगा और यहां पर आप जो यूनिट शो करना चाहते हैं, जितने मिनिमम यूनिट का आप लेबल सेट करना चाहते हैं या डिस्टेंस सेट करना चाहते हैं, आपको यहां पर क्लिक करना होगा। और साथ ही आप यहां पर लेवल सेट कर सकते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस में हमने सेट किया था 0.5। इस ग्रिड बटन पर जाकर के आप ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस है, एक्स और वाई में आप क्या यूनिट सेट करना चाहते हैं वो यहां से आप सेट कर सकते हैं। और साथ ही आप लाइन का स्टाइल और कलर चेंज कर सकते हैं। लाइन स्टाइल के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये डॉटेड लाइंस है और ये कंटिन्यूअस लाइन है। यहां पर जाकर के आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगा, और अगर आप किसी कलर को सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे तो जो ग्रिड का कलर दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि हम नॉर्मल ग्राफ पेपर पर देखते हैं। अब यदि आप इस ऑब्जेक्ट को जूम इन और जूम आउट करना चाहें, तो यहां पर बटन को क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जूम इन। इसे क्लिक करेंगे और जब डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करते जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जूम इन होता जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता जाएगा। आप जूम आउट करना चाहें तो ये जूम आउट का बटन है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और माउस में लेफ्ट क्लिक करते जाइए, आप इसे जूम आउट होते जाएंगे। या फिर इसके अलावा माउस में हमारे पास तीसरा बटन होता है जिसे व्हील बटन कहते हैं। व्हील बटन को आप आगे की ओर घुमाएंगे तो आप जूम इन होते जाएंगे, और व्हील बटन को आप पीछे की ओर घुमाएंगे तो आप जूम आउट होते जाएंगे। और फिर इस ऑप्शन से आप मूव ग्राफिक्स व्यू को क्लिक करके इस ग्राफिक्स व्यू को आगे पीछे आप मूव ऑन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं और साथ ही मैं एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। आप ये जानते हैं कि सर्कल का सेंटर होता है और लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी फंक्शंस को कैसे प्लॉट किया जा सकता है, पॉलिनोमियल्स या बहुपद का किस तरीके से सॉल्यूशन या रूट्स निकाला जा सकता है, दो या दो से अधिक ज्योमेट्री का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है। ये जो इनपुट बार दिखाई दे रहा है, यहां पर आप फंक्शन को लिख करके ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप एक सर्कल जनरेट करना चाहते हैं, सर्कल का जो इक्वेशन होता है सामान्य तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और वहां पर ए जो होता है सर्कल का रेडियस होता है। आप एक्स प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट प्लस 6 प्रेस करेंगे तो ये जो कर्सर है वो सुपर स्क्रिप्ट पे आ जाएगा। फिर आपको 2 लिखना है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर राइट एरो का बटन आप दबा देंगे, कर्सर नॉर्मल मूव पर आ जाएगा। फिर प्लस, फिर y लिखेंगे और फिर पुनः शिफ्ट प्लस 6 बटन प्रेस करेंगे, देन 2 और फिर राइट एरो की इक्वल टू 9, और जैसे ही आप 9 टाइप करेंगे आप देख पा रहे हैं कि ये एक सर्कल बन चुका है जिसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस 3 यूनिट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इक्वेशन को टाइप करके इनपुट बार पर ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हैं, या फिर इस मेनू से जाकर के आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करके ज्योमेट्री जनरेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस अर्थात स्ट्रेट लाइंस के जो इक्वेशंस होते हैं, तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशंस को टाइप करके कैसे हम उसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर उसका सॉल्यूशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। जैसे मैंने 0 लिखा, ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे जो ग्राफिक्स व्यू है यहां पर एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो चुका है, और जैसे ही आप इंटर करेंगे यहां पर ये इक्वेशन 1 ऐसा लेवल शो हो रहा है। इस बटन पर क्लिक करके शो या हाइड कर सकते हैं, और जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे
आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है स्पेशल पॉइंट, डुप्लीकेट, इनपुट, डिलीट या सेटिंग्स। फिर दूसरा इस बटन पर क्लिक करेंगे और आप दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं y माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और जैसे ही मैंने 0 प्रेस करके इंटर प्रेस किया, ये इक्वेशन 2 में कन्वर्ट हो चुका है। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट लोकेट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहां से इंटरसेक्ट बटन है, इसको क्लिक करेंगे और आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, पॉइंट ऑटोमेटिकली ए लोकेट हो चुका है और 2, 3 इसका कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। चलिए एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखते हैं। अगेन इन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और आप डिलीट बटन दबा करके भी सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अब फिर मैं इनपुट मेनू पर जा रहा हूं और मैं एक दूसरा इक्वेशन टाइप कर रहा हूं x प्लस 2y इक्वल टू 3। मैंने एंटर प्रेस किया, ये इक्वेशन 1 लाइन बन चुका है। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 और जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, ये दूसरा इक्वेशन भी लाइन बन चुका है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर से हम इस बटन को क्लिक करेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जियोजेब्रा ने इसे पॉइंट ए लोकेट कर दिया है और इसका इंटरसेक्शन -1 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट -1 2 मिलेगा, जो कि दोनों लाइन के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट ए है इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब फिर से ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए इस बटन पर जाएंगे, ये डिलीट बटन है। 1 बाय 1 आप क्लिक कर सकते हैं या फिर एक दूसरा ऑप्शन है, यहां पर ये जो बटन दिखाई दे रहा है, यहां पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट, फिर क्लिक कर रहे हैं डिलीट, फिर क्लिक कर रहे हैं और ये डिलीट। तो इस तरीके से भी आप ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ये लाइन का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए पहला पॉइंट और फिर दूसरा पॉइंट आप जहां पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली एक लाइन जनरेट हो जाएगा। इस लाइन के पैरेलल लाइन जनरेट करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है पैरेलल लाइन, क्लिक कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट को क्लिक करना होगा और या तो ये इसके ऊपर बन सकता है या तो इसके नीचे बन सकता है। तो पॉइंट तो आप माउस को मूव करके इसका डिस्टेंस फिक्स कर सकते हैं और जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये इसके पैरेलल लाइन बन चुका होगा। अब हम एक और लाइन देखते हैं जिसमें ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होंगे और इसका कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा। तो पहला इक्वेशन है -4x प्लस 6y इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे ये दोनों लाइन जनरेट हो चुके हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल लाइंस है जो कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा या इन दोनों लाइन का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन जनरेट करना होगा। इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर लाइन। किसी भी लाइन पर आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली एक परपेंडिकुलर लाइन जनरेट हो जाएगा और जैसे ही दूसरा क्लिक करेंगे ये लाइन फिक्स हो जाएगा। अब इसके लिए हम दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को पहले लोकेट कर लेते हैं। फिर से आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट का बटन है, क्लिक किए, यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं और ये मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बी और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट सी। तो ये जो पॉइंट बी और सी इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो यहां पर इनपुट बार पर क्लिक करेंगे और हमें टाइप करना होगा डिस्टेंस, DISTANCE। डिस्टेंस के बाद आपको ओपन पैरेंथेसिस, देन हमें पॉइंट लिखने होंगे B, C और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप ये देख पा रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है ये 1.8 यहां पर शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों पैरेलल लाइंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 1.8 यूनिट है। तो अब हम जियोजेब्रा को उपयोग करते हुए एक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको ये इनपुट बार पर क्लिक करना होगा और फिर हम पॉलिनोमियल फंक्शन लिखेंगे। इसके लिए POLY
NOMIAL, ओपन पैरेंथेसिस टाइप करेंगे, फिर हमें फंक्शन लिखना होगा एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ +6 प्रेस करके आप उसका स्क्वायर टाइप कर सकते हैं। फिर राइट एरो की प्रेस करेंगे, -3x, फिर -4, और जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया ऑटोमेटिकली ये पॉलिनोमियल जो है ये कर्व के रूप में बन चुका है। अब इसका रूट फाइंड करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर लास्ट में रूट्स का ऑप्शन है। जैसे रूट्स पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी लोकेट हो रहा है जिसका कि कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, और यही इस पॉलिनोमियल fx का रूट है जो कि -1 और 4 है। तो इस तरीके से आप जियोजेब्रा का उपयोग करते हुए किसी पॉलिनोमियल का रूट फाइंड कर सकते हैं।